नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और मैं मौजूद हूं इस समय गुजरात की धरती पर। मैं मौजूद हूं अहमदाबाद में, जहां पर आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के दो शीर्ष प्रवक्ता हैं और मेरे साथ हैं ईटीवी गुजराती के एडिटर राजीव पाठक। मेरे साथ संबित पात्रा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है कांग्रेस की ओर से। और ये जो राउंड टेबल है गुजरात इलेक्शन पर, ये राउंड टेबल हम कर रहे हैं जिस पर हर मुद्दे पर इधर उधर की बात नहीं होगी, बहुत सीधी बात होगी। और मैं इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। मैं 60 सेकंड का वक्त दोनों प्रवक्ताओं को दूंगा, वो अपनी अपनी बात रखें गुजरात चुनावों के ऊपर, और फिर यहां से हम इस राउंड टेबल डिस्कशन को, ये डिबेट नहीं ये डिस्कशन है, ध्यान रखिए, आगे बढ़ाएंगे। और ये टक्कर होगी सीधी अखिलेश प्रताप सिंह और संबित पात्रा के बीच में। मैं सबसे पहले आपको मौका देता हूं अखिलेश प्रताप सिंह, आप 60 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए, गुजरात में चुनाव हो रहा है और गुजरात के चुनाव गुजरात के मुद्दों पे होने चाहिए। और जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी मिली होती है सत्ता चलाने की जी। और जिसे सत्ता चलाने की जिम्मेदारी मिली होती है, चुनाव के वक्त उसकी जवाबदेही होती है कि मैंने जो अपनी सरकार चलाई वो कैसी चलाई, उसका वो रिपोर्ट कार्ड रखते हैं और भविष्य का प्लानिंग देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। 22 वर्षों से ही गुजरात में बीजेपी की माननीय मोदी जी की सरकार है। गुजरात मॉडल पे दिल्ली तक इन्होंने प्रोपेगेंडा करके उसका लाभ कमाया, सत्ता भी मिली। लेकिन गुजरात में न गुजरात मॉडल का जिक्र किया जा रहा है, न गुजरात की उपलब्धियों की बात की जा रही है बीजेपी के द्वारा, न फ्यूचर में गुजरात को कैसे हम बनाएंगे बेहतर, इसकी बात की जा रही है। यहाँ पे लोगों पे लाठियां चली, गोलियां मारी गई जी, लोगों पे मिलिट्री तक चलाई गई। 60 सेकंड हो गए। एक लफ्ज भी किसी ने नहीं बोला, ठीक है, आप कह रहे भी नहीं हैं लगा। लोकल मुद्दों पर चुनाव नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। नहीं, राष्ट्रीय मुद्दों पे नहीं जी, इधर उधर के मुद्दों पे। इधर उधर के मुद्दों पर। ठीक है, ठीक है संबित पात्रा, इधर उधर के मुद्दे क्यों आ रहे हैं? सलमान नजीमी इधर उधर का मुद्दा है, चरण सिंह सापरा ने जो एक स्टेटमेंट दी वो इधर उधर का मुद्दा है। इसके अलावा लगातार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा हमला करा। 60 सेकंड में आप अपनी बात क्या रखेंगे? देखिए, पहला विषय है कि जहाँ तक गुजरात के इस चुनाव का संदर्भ है, ये विकास वर्सेस जातिवाद का है। मैं गुजरात के जनता को सलाम करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ये चैनल है। और गुजरात की जनता जो है वो उद्यमी जनता है, इंडस्ट्रियस जनता है। वो नहीं चाहती है कि यहाँ जातिवाद की लड़ाई हो और यहाँ सड़कों के ऊपर लड़ाई हो। याद करिए वो खाम के दिन, आज से 22 वर्ष पहले लोग खड़े फसल को काट दिया जाता था साहब यहाँ पर, ताकि भाई भाई लड़ सके यहाँ पर जाति के नाम पर। जनता वो नहीं चाहती है, जनता विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है। कौन कहता है कि मोदी जी विकास का रिपोर्ट कार्ड नहीं रख रहे हैं? आप मोदी जी के हर भाषण को, अभी मैं मोदी जी के भाषण को सुन के आया, 3 बजे मोदी जी का भाषण खत्म हुआ, 2 से 3 बजे तक 1 घंटे उन्होंने सड़क के विषय में, बिजली के विषय में, पानी के विषय में बताया। आप ये बताइए, अगर खुद मणिशंकर अय्यर के विषय में भी बताया। हाँ, ठीक है, कोई आप बात अपनी नहीं। बात कंप्लीट करिए, 10 सेकंड और। अगर 2 मिनट मणिशंकर अय्यर जी के बारे में बोलते हैं, बताना नहीं चाहिए क्या? ठीक है। एक गुजरात का गरीब पिछड़ा वर्ग का शोषित व्यक्ति अगर मेहनत करके चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री बनता है, आप कहते हैं तू जाके चाय बेच, आप कहते हैं तू नीच है। तो आप बताइए, एक गुजरात के बेटे का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो कह सके कि मुझे नीच का? अरे गुजरात की जनता इसका जवाब देगी साहब। जी जी, मैं रुक करता हूं आपका। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली करी और उस रैली के अंदर बोला कि एक षड्यंत्र किया जा रहा है, एक गुप्त मीटिंग होती है जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब और उसके अलावा मणिशंकर अय्यर ये मीटिंग करते हैं पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों के साथ, और वहां पर बात होती है कि अहमद पटेल को सीएम बनाया जाएगा गुजरात का। देखिए, जैसे कोई डूबता व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए तिनके का भी सहारा ढूंढता है, उसी तरह गुजरात की महान जनता का रुख देख करके रोज मुद्दे ढूंढ रहे हैं माननीय मोदी जी और बीजेपी के लोग। आप देखिए, जितने दिन से मोदी जी की भाषण शुरू किया उन्होंने, रोजाना उन्होंने मुद्दों को बदला है और उन मुद्दों में वो पूरा दुनिया भी घूमा। आपकी नजर में ये मुद्दा नहीं है? प्लीज रुकिए जी जी। गुजरात का चुनाव हो रहा है, मुद्दे गुजरात के होने चाहिए, गुजरात के भूत भविष्य वर्तमान के होने चाहिए। पूरा दुनिया घूम के आ गया, पूरा हिंदुस्तान घूम के आ गए, लेकिन माननीय मोदी जी गुजरात नहीं आए। जिस गुजरात के बेटे अपने आप को बनते हैं भी,
लेकिन गुजरात के और भी बेटे हैं जिन पे जब गोलियां चल रही थी, मिलिट्री से रौंदा जा रहा था, तब आपकी मोदी नजर जी में ये खामोश मुद्दा थे। नहीं है? तब सुनिए, पाकिस्तान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की, हामिद अंसारी की कॉन्स्पिरेसी मुद्दा नहीं है जो पीएम आरोप लगा रहे हैं? मोदी जी बीजेपी के लोग दागो और भागो, दागो और भागो, और इस पे जवाब अमल ले करते लेते हैं। ठीक है, उनकी सरकार है, उनकी सरकार है, बोलते क्यों हैं? अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आपको अधिकार दिया है जनता ने, आप कार्रवाई करिए। ठीक है, मंचों से भाषणबाजी क्यों करते हैं? ठीक है, ठीक है। देखिए, ये बड़ी बात है। अगर पूर्व प्रधानमंत्री देश का, मैं उनका नाम सम्मान से लेता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब और मणिशंकर अय्यर, वो भी मणिशंकर अय्यर जी के घर में अगर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मिलते हैं तो आप अमीश जी, आप तो देश के जाने माने पत्रकार हैं, यहाँ आपके मित्र भी बैठे हुए हैं, इतने बड़े देश के दो बड़े लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बताइए क्या ये न्यूज़ इंटरेस्ट नहीं है? आखिर क्या गुफ्तगू हुई? ये इतने बड़े लोग पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ चुपके चुपके दीवार के पीछे बैठ के क्या बात किया? फॉरेन मिनिस्ट्री से क्यों परमिशन नहीं ली? एक प्रेस स्टेटमेंट क्यों नहीं? सर, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला, ये राउंड टेबल है साहब। चुपके चुपके क्या बातचीत की? क्या ये देश को जानने का अधिकार नहीं है? दूसरी बड़ी बात, आप देखिए, नहीं, पर अहमद पटेल का नाम भी आ गया इसमें बीच में। देखिए, अहमद पटेल इनके बड़े नेता हैं, तो क्या हो गया अगर अहमद पटेल को सीएम बनाना चाहते हैं? हाँ, तो क्या बुरी बात क्या है? बनाना चाहते हैं, बनाए। पर इन्होंने तो नहीं बोली वो बात, नहीं, ये तो प्रधानमंत्री ने बात बोली। देखिए, ये 10 नाम गिनाते हैं कि हमारा कौन सीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा। अगर हम कहते हैं, और मैं 10 सेकंड में, जी 10 सेकंड, फिर राजीव पाठक। देखिए राजीव जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज डेवलपमेंट की बात होती है। राजीव जी, ये आंकड़े सामने आए हैं, 2012 से 2017 तक, इन विगत 5 वर्षों में एकमात्र ऐसा राज्य जो 10% ग्रोथ रेट में बढ़ा, वह गुजरात है। तो इसका श्रेय किसको जाता है? आंकड़ा भी लेकर आऊंगा। अखिलेश भाई, आपने कहा कि हम लोग डूब रहे हैं, कमाल है। 18 राज्यों में जिसका सेवा करने का मौका मिल रहा है वो डूब रहा है, तो राहुल गांधी जी कहाँ है? जरा ये ठीक है। राजीव पाठक को मैं लेके आता हूं। राजीव पाठक, गोल पोस्ट बदले जा रहे हैं, अहमद पटेल का नाम बीच में आ रहा है, पाकिस्तान का नाम बीच में आ रहा है। कई चुनाव आप गुजरात के एनालाइज कर रहे होंगे, पहले चुनावों में और इस चुनाव में क्या बड़ा डिफरेंस है? व्हाट इज योर टेक, राजीव पाठक? देखिए, बड़ा डिफरेंस हम देखें तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस बीजेपी के कैंपेन में पिछले 15 सालों से ये है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर बतौर सीएम वोट नहीं मांगा जा रहा है, वो बतौर प्रधानमंत्री उनको हमको ज़्यादा सीट लेके देनी है। ये बीजेपी के कैंपेन का मुख्य मुद्दा है। अब तक हर बार जो फोकस था वो मुख्यमंत्री हमें ये बनाना है, सबसे विकास इन्होंने किया है, इनको मुख्यमंत्री बनाना है, ये बीजेपी का फोकस था। इस बार बीजेपी का फोकस है वो प्रधानमंत्री बने, पिछली बार से ज़्यादा सीटें दिलवानी है। नर्मदा से लेकर अभी तक के हर एक अलग अलग मुद्दे बनते गए हैं और पाकिस्तान का मुद्दा हमेशा से गुजरात में रहा है। जी, चुनाव में अभी तक कोई चुनाव मैंने तो आपको लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है जो उन्होंने रविवार को दिया, वो उसी के ऊपर था केंद्रित? वो पाकिस्तान पे इसीलिए केंद्रित था कि एजेंडा सेट हो सके? अलग अलग मुद्दे, हर एक मुद्दे लाने की कोशिश की जा रही है। हर एक मुद्दों का अपना एक प्रभाव होता है, तो अलग अलग मुद्दों की तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि इस मुद्दे से थोड़ा और फायदा हो सकता है। कोई भी पॉलिटिशियन वैसे मुद्दे उठाना चाहता है जिससे फायदा हो सके। पाकिस्तान 2002 से अभी तक हमेशा से मुद्दा रहा है। ऐसा नहीं रहा है कि किसी चुनाव में पाकिस्तान की बात नहीं हुई। जी संबित, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, देखिए राउंड टेबल हो रही है, डिस्कशन है, डिबेट नहीं है, तो मैं आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं। कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर और इसमें उससे पहले आलोक शर्मा, अब लेटेस्ट एंट्री चरण सिंह सापरा, ये आप ही के तो लोग हैं जो इस तरह की बयान देते हैं। माननीय मोदी जी से लगाए और बीजेपी के दर्जनों मिनिस्टर, दर्जनों एमपी, इवन माननीय संबित पात्रा जी के बयान याद हैं। हमने तो कभी चूक हुई किसी से तो उसके लिए उनसे भी क्षमा मंगवाया और खेद भी व्यक्त किया, पार्टी से नोटिस। यहाँ लोग गौरवान्वित होते हैं, यहाँ लोग ऊंचे ऊंचे पद पाते हैं। कहीं नाम गिनाना शुरू करो, बिहार से गिरिराज सिंह से लगाए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चारों तरफ से। हम आज गुजरात की बात हो रही है, हम गुजरात की बात करेंगे। गुजरात का चुनाव है, इनके सांसद, सिटिंग सांसद महाराष्ट्र के जो नाना पटोले हैं, वो माननीय मोदी जी पे नाना प्रकार के आरोप लगा करके, झूठा झांसा क्या क्या बता करके त्यागपत्र देते हैं। इनके मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल कहती हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी गुजरात से। पूर्व मुख्यमंत्री सिटिंग आउटगोइंग, रुकिए, यही तो, प्लीज रुकिए।
मैंने उसका जवाब दिया, मेरा जवाब सुन लीजिए। जी जी जी। जिस पार्टी को इतना गुमान है अपने विकास के ऊपर, उसके आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर कहती है मैं नहीं चुनाव लड़ूंगी। उनके एक चीफ मिनिस्टर सुरेश मेहता जी कहते हैं, अभी कल ही बयान दिया था उन्होंने, मैं टीवी देख रहा था, कि मोदी जी सिर्फ सजबाग दिखाते हैं, कोई काम गुजरात में नहीं किया। नहीं, बिल्कुल आप नरेंद्र मोदी पे बोलिए, आपका हक है। लेकिन अभी हम गुजरात के, मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप कपिल सिब्बल पर, हमने तो आलोक शर्मा पर क्या कहते हैं? हमने तो कह दिया, निकाल दिया। अरे सुनिए, यही तो आपकी तकलीफ है। नहीं आप सुनिए, हमने कह दिया मोदी जी ने क्या किया, जनता देख रही है कि हम तो एक्शन ले लिए, ये तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमने एक्शन दे रहे, किसको? जो लोग गलत बोलते हैं बीजेपी में। ठीक है, एक सवाल और सुन लीजिए। नहीं, अब आप इनको बोलने दीजिए। आपने बोला, आपने बोला, आपने चलिए। संबित पात्रा देखिए, ये कह रहे हैं, देखिए ये राउंड टेबल है, डिस्कशन कर रहे हैं, हम डिबेट नहीं कर रहे। मैं पहले बार क्लियर कर रहा हूं। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गलत बोलता है उस पर हम कार्रवाई करते हैं, और आपके यहाँ जो गलत बोलता है उनको आप सम्मानित कर देते हैं। जब मैं वो लिस्ट लेके आया हूँ क्या क्या गलत बोला गया है। आप याद करिए, मणिशंकर अय्यर जी को अभी निकाला गया पार्टी से क्योंकि उन्होंने नीच कहा था मोदी जी को। 2004 में सोनिया जी ने इन्हीं मोदी जी को नीच कहा था। उसके बाद प्रियंका गांधी जी ने नीच कहा था। मौत का सौदागर सोनिया जी ने कहा था। यमराज, रावण, गंदी नाली का कीड़ा, मंकी, रेबीज विक्टिम, वायरस, भस्मासुर, गंगू तेली, गून, ये सब कौन कह रहा था? किसको निकाल दिया? कह रहा था किसको निकाल दिया? देखिए, मणिशंकर अय्यर जी को इसलिए नहीं निकाला गया है कि उन्होंने मोदी जी को गाली दी, इसलिए निकाला गया है कि गलत टाइम में गाली दे दी, कहीं कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट पे फर्क पड़ जाएगा। इसलिए आदरणीय मणिशंकर, मैं बिल्कुल सुना आपको साहब, और मैं आराम से बोल रहा हूँ। देखिए, राजीव जी ने एक बड़ी बात कही कि हर चुनाव का एक समीकरण यहाँ पे रहा है, पाकिस्तान भी आता है। मैं कहता हूँ 2002 को विषय बनाना यह कांग्रेस का मूल एजेंडा हमेशा रहा है। देखिए, इस पहली बार चुनाव में ऐसा हुआ कि पहले इन्होंने जाति के आधार पर समाज को तोड़ने की कोशिश की, और जब 9 तारीख तक इनको महसूस हो गया वो नहीं होगा। कल आपके शो में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने यह वक्तव्य दिया कि मोदी जी जामा मस्जिद में जाकर 2002 के दंगों के लिए माफी मांगे, आज अमित शाह ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप बताइए, मैं गुजरात की जनता से पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, क्या गुनाह कर दिया जो कि वो नाक रगड़ के जामा मस्जिद? नहीं, इसमें हंसी मत, मैं हाथ नहीं प्लीज सर, देखिए प्लीज सर, मैं 5 सेकंड, 5 आप ऐसे हंस रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे, आप बड़े भाई हैं साहब, आपसे ही मांग सकता हूं। इन्होंने 5 सेकंड करिए, फिर उनकी बारी है। ठीक है, मैं गुजरात की जनता से बोल रहा हूं। ऐसे आप बताइए, मोदी जी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि वो नाक रगड़ के जामा मस्जिद में जाकर माफी मांगे? क्या कर दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उससे बड़ी ये कांग्रेस पार्टी है, ये तय करेगी? ठीक है, ओके। मोदी जी कहते हैं, आदरणीय मोदी जी, कि भारत मेरी मां है। संबित जी कहते हैं मोदी जी भारत के बाप हैं। जिसको वो मां बताते हैं उसको उनके प्रवक्ता संबित पात्रा कहते हैं भारत के बाप हैं। ये भारत माता का कैसा सम्मान है? जो व्यक्ति बड़े गौर से लहरा के बाजुओं को फैला के भारत मां का लाल बताता है, भी हर भारतवासी भारत मां का लाल है जी, लेकिन उनके प्रवक्ता, प्रिय प्रवक्ता कहते हैं मोदी जी भारत के बाप हैं। इससे बड़ा मैं इसका जवाब देता हूं। इससे बड़ा अब मैं उन शब्दों को नहीं कह सकता, क्या कह सकता? ये क्या चीज है? मैं इसका जवाब देता हूं। जी जी, ये क्या चीज है? जवाब देता हूं। इसके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इस पे सुनिए, मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है कि मोदी जी ने कब क्या क्या कहा, गिनाऊंगा तो बहुत रात हो जाएगी। गिनाइए ना, लेकिन सुनूंगा। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हम बापू मेरा सिर्फ एजेंडा गुजरात का विकास है। 2 करोड़ नौकरियां मिली। अब मैं जवाब 15 नहीं, अब रुक जाइए, नहीं इनसे कम समय में। जी, नहीं ऐसा 15 लाख आपने 15 लाख माननीय मोदी जी ने हर किसी के खाते में कहा था, पहुंच गया। प्लीज रुक जाइए, मुझे गिना लेने दीजिए। मैं इनके वादे गिना रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। जो इन्होंने कहा था वो मैं कर रहा हूं। बाप वाली बात करी ना, नहीं जवाब ले लेते हैं, फिर गोल पोस्ट पर कहा तो दिया। आपने बोला उसका जवाब क्या भाई? मां बोलते हैं संबित पात्रा, बाप बोलते हैं माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे, ये मांगेंगे कि मोदी जी ने जो कहा वो बात सही मानूं कि इनकी बात मैं सही मानूं? जवाब देखिए, कांग्रेस ने आप पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी अभी और बोला कि आप ही के चैनल में हुआ था, आप ही के चैनल में मैं इसको बताता भी हूं ना। देखिए, डिबेट किसके बीच में था? कन्हैया कुमार और मेरे। क्या कह रहा था कन्हैया कुमार?
कि देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या कह रहा था कन्हैया कुमार कि बता तेरा मोदी कौन है, यही कहा था ना कि बता तेरा चाचा। क्यों बोलते हो? ये बैठे हैं, नहीं मैंने, अरे पूरा वीडियो मेरे पास है, पूरा बोल लीजिए उसके बाद में बोलिए, मगर आप बोल लीजिए। आपने जो कहा था, जो बोलने का अधिकार, कैमरे बोलने का अधिकार है, वो रिकॉर्डेड है। सुनिए पहले हाँ या ना में बोलो। बोलने का अधिकार नहीं, ऐसे ये बोलो तू तड़ाक नहीं करना है, ये गलत बात है। नहीं ये बोलो पहले, ये क्या होता है? बोलो कोई शब्द नहीं है, इनको सवाल देने का मौका दीजिए। आप बोलो। आदरणीय संबित पात्रा जी, शांत अब आप बोल ये लीजिए, बताइए कृपया कि भारत, आप बोल लीजिए, भारत जो है, आप बोल लीजिए, मोदी जी भारत माँ के बाप हैं। आप बोल लीजिए कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं? भारत माता भारत जो माँ के मोदी बाप जी है, कहते किसने हैं, कहा जो भारत आप माँ के कहते बाप हैं, है? आप कहते हैं भारत किसने के कहा बाप है? हैं। मैं समझाता आपने कहा है कि मोदी जी भारत के बाप हैं, मोदी जी कहते हैं मैं भारत का बेटा हूँ, भारत माँ मेरी माँ है। ठीक है, तो ये दोनों में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बात हुई ना, आपने पहले भी बोली, अब आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को। अब इनको मौका भी देंगे ना सवाल। अरे कोई कुछ भी कहे, ये लफ्ज कैसे कोई कहेगा कि वो भारत के बाप हैं? अब देखिए, अब 2 बार रिपीट किया था इन्होंने। ठीक है। अब मैं 4 बार बोल देता हूँ, सुनिए जी। देखिए मुझे लगता है कि इस पर लड़के एनार्की फैला के टेबल में ये मालूम पड़ रहा है कि कांग्रेस किस प्रकार सड़क में भी राजनीति करना चाहती है लड़के। मुझे देखिए, मैं शांति से सबका जवाब दे रहा हूँ ना, मुझसे एक सवाल पूछा गया, जवाब देता हूँ। कन्हैया कुमार के ये प्रवक्ता बने हैं, वही देखिए मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, शांति से। कन्हैया कुमार का प्रवक्ता नहीं, ये मेरे ऊपर आरोप है। मैं कन्हैया कुमार का प्रवक्ता नहीं हूँ, सुन लीजिए, मैं भारत माँ का बेटा हूँ। पूरा बोल लीजिए, बेटे मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मगर दूसरे बेटे को भी बोलने दीजिए। आपको भी फेयर रहना पड़ेगा, आपको फेयर रहना पड़ेगा। जब इन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर, अगर हम दोनों चिल्लाना शुरू कर दें तो ये डिबेट डिस्कशन नहीं होगा। मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा, मैं किसी का कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने ना पता था, आपने मुझे कांग्रेस के नाते बुलाया। बिल्कुल कांग्रेस के नाते बुलाया। अब कन्हैया कुमार के नाते नहीं बुलाया, बात रख ली ना। अब वो ही लोग, हमने कहा कहीं आपने उनको कुछ कंफ्यूजन बताया। देखिए कांग्रेस पार्टी कल इस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं कि कांग्रेस पार्टी ये पक्षधर की, ठीक है बनेगी, कन्हैया के भारत तेरे टुकड़े हो कहने पर जेएनयू में राहुल गांधी सपोर्ट करने भी गए थे। ये कन्हैया क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कि आर्मी इंडिया की जो वो रेपिस्ट है, उसने मुझसे कहा तुम्हारा चाचा लगता है मोदी, और बोलो मोदी मुर्दाबाद। उसी वीडियो में आप देखिएगा, आप मौजूद थे फ्रंट, बोलो मोदी मुर्दाबाद। मैंने कहा कि मुर्दाबाद बोला, सुनिए बोला है मुर्दा, आपको दिखा दूंगा, आप बैठिए। कहाँ मुर्दाबाद बोलने के लिए मुझे बोला गया। जी मैं कंप्लीट कर, आप पूरे बोल लीजिए, फिर मुझे बोल दे। देखिए उनको 30 सेकंड दीजिए अपनी बात को। मुझे पूरा कुछ भी बोले, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। भारत के बाप कैसे किसी को कह देंगे? मौका देंगे उनको भी बात रखने का। देखिए मैं आज भी आपके चैनल में कह रहा हूँ, जो लोग भारत के टुकड़े करने चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि आतंकवादियों का कुछ नहीं होगा, उनके साथ जाके ये चाय पिएंगे, जो लोग ये सोचते हैं कि बुरहान वानी को हीरो बताएंगे, और जो लोग ये सोचते हैं कि नक्सलियों के साथ खड़े होके वहां पर जेएनयू में पार्टी मनाएंगे, उसी व्यक्ति को मैंने कहा कि एक बाप मौजूद है इस देश में साहब, एक बाप मौजूद है, वो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, वो एक एक में से किसी को नहीं छोड़ेगा। जो व्यक्ति देश के खिलाफ नारे लगाएगा उस व्यक्ति को देखिए भाई, यहाँ झूठ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। इन्होंने स्वीकारा कि किस परिप्रेक्ष्य में बाप कहा गया, किसी भी कीमत पे कोई किसी को कुछ नहीं कहे, कोई कैसे ये कह देगा कि वो भारत के बाप हैं? 30 सेकंड अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल आपका अधिकार है, 30 सेकंड बोलने का अधिकार है। 30 सेकंड नहीं, इतनी आपत्तिजनक, हम भारत के बेटे हैं, कैसे भैया बैठ के सुन लीजिए चुपचाप। ये कैसे बर्दाश्त किया गया? बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप बर्दाश्त नहीं करें, शांति से दूसरे एक्सप्रेस, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि नहीं? अरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि नहीं? मोदी जी मेरे सम्मानी हैं, रखने तो दीजिए, हमारे सम्मानी अखिलेश जी 30 सेकंड रखने दीजिए। बात नहीं होती भाई, मैं राजीव पाठक को ले रहा हूं, जिसके लिए सीधे से क्षमा मांगना चाहिए, उसकी लिपापोती कर रहे हैं। क्या बात है, मैं 40 सेकंड आपके शो में बात कर सकता हूं कि नहीं अमीश जी? नहीं अमीश जी, मैं आपके शो में 40 सेकंड बात कर सकता हूं, ये ईटी मुझे अलाउ करेगी? बिल्कुल नेटवर्क ईटी ने अलाउ ये बस आप सोच लीजिए, अलाउ करेगी तब बोलूंगा। यही एरोगेंसी बीजेपी की। देखिए अब बोलने दीजिए, भारत के बाप भी बन जाएंगे और क्षमा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रकार सड़क वाली राजनीति नहीं सड़क की नहीं, कुछ भी डिफेंड करो, वो जस्टिफाई नहीं है। रुक जाइए, अब बोलने दीजिए। देखिए वो कन्हैया कुमार कहता है भारत तेरे 100 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो कहता है कि अफजल गुरु, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को उसने मुझे कल आपके सामने, आप बैठे थे फ्रंट रो में, उसने कहा कि बोलो मोदी मुर्दाबाद। उसने कहा बोलो मोदी तुम्हारा क्या लगता है, चाचा लगता है? मैंने कहा तुम जैसे लोगों के लिए, जो लोग भारत के टुकड़े करने चाहते हैं, जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, उनका नहीं, बाकी जो पाकिस्तान के आतंकवादी आते हैं जो यहाँ पे निरीह लोगों को मारते हैं, कश्मीर में जो अलगाववादी और सेपरेटिस्ट हैं, मोदी उनके लिए एक इस प्रकार का बॉस है जो छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, 200 आतंकवादी को मारा है, और ये मेरा अधिकार है। इन लोगों ने तो कहा था सोनिया गांधी हमारी माँ है, भारत
की माँ है। सुनिए, सलमान खुर्शीद ने सुनिए, कहा था, ठीक है, हमने तो इस प्रकार सुनिए, भारत की माँ है, सुनिए, सोनिया गांधी, सुनिए, इस प्रकार से सुनिए, इस प्रकार से सुनिए, इंडिया जनाब, इज इंडिया, एक इंडिया इज सेकंड इंडिया, का जवाब इंडिया इज दे इंडिया। मगर मैं राहुल गांधी से, मैं इनसे नहीं पूछ रहा हूं, एक जवाब मैं राहुल गांधी से पूछ रहा हूं। राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी तो मोदी जी से पूछ रहे हैं, मोदी जी तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। माताश्री को जिन्होंने मोदी जी से और नीच कहा था, उनको निकाला क्या? ठीक है, उनको पार्टी से निकालेंगे क्या? अभी सोनिया गांधी पर सवाल खड़ा कर सोनिया रहे हैं। गांधी को निकाला जाएगा पार्टी से? सोनिया गांधी जी ने नीच कहा था, सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदा किया। अरे सोनिया गांधी जी को निकालेंगे क्या पार्टी से? मोदी तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप दोनों मोदी जी तो किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। गुजरात का विकास हो रहा है, गुजरात ये तो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी डूब रहे हैं, ये कह रहे हैं। सोनिया जी को पार्टी से डूबता वाट पड़ रहा, डूबती हुई पार्टी ठीक है, पकड़ रहा मैं है। राजीव से पूछ रहा हूं। गुजरात की जनता एक सेकंड, पार्टी हम ये डूब रहे गुजरात हैं। के लोगों ये को दूर तक दिख सड़क रहे पे हैं। गुजरात के लोग उतर गए, आराम से। सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, पानी गोलियां खा रहे हैं। हम पानी पिलाते हैं भाजपाइयों को, हम पानी पिलाते हैं, हम पानी पिलाते हैं। गुजरात की जनता हमारे साथ है, गुजरात में पानी पिला रहे हैं। यहाँ शांति से नहीं छुटकारा मिलने वाला है, बच के नहीं जा पाओगे। यहाँ हिसाब पूरा देना पड़ेगा, यहाँ 22 साल का हिसाब दे के जाना पड़ेगा। ये जो परेशानी की मुस्कुराहट है, जबरियन का जो चेहरे को खिलखिला के परेशानी का अपना आडंबर दिखा रहे हो, ये नहीं 22 साल का हिसाब लेगी गुजरात की जनता। ये जो है, एक सेकंड रुकिए, आप भी रुकिए। सत्ता में रहे तो जवाब क्यों नहीं देंगे? राउंड टेबल कर रहे हैं इसमें। हाँ, राउंड टेबल है, राउंड टेबल है। होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। इनको पूरा राउंड करेगी जनता। चलिए देखते हैं, वो तो 18 तारीख को बताएगी। देखिए कौन डूब रहा है, किसको जनता राउंड करेगी। एक सेकंड, क्या हो गया इनका हालत? अच्छा, आप पॉलिटिकल रिपोर्ट कार्ड की जब हम बात करते हैं, जब इलेक्शन रिपोर्ट कार्ड और पॉलिटिकल रिपोर्ट कार्ड की हम बात करते हैं, तो कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्लस क्या है और माइनस क्या है, कांग्रेस के प्लस क्या है और माइनस क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्लस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जी। वो जब तक हैं, और ये उनका गृह राज्य है। गुजरात में नरेंद्र मोदी के नाम पर एक इमोशनल अपील हमेशा से रही है, तो वो एक सबसे बड़ा प्लस बीजेपी के लिए वो है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लस है कि भूतकाल में जो कुछ भी हुआ, नर्मदा बंद का काम बीजेपी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब ये काम खत्म होना, ये उनके लिए सबसे बड़ा प्लस है। जी, ये उनके लिए सबसे बड़ा प्लस है। माइनस, जो उनका सबसे कोर वोटर है, पाटीदार, उनमें से कुछ सेक्शन नाराज है, ये बीजेपी का सबसे बड़ा माइनस है। कांग्रेस के लिए आज एक प्लस है कि राहुल गांधी, कांग्रेस को लगता है कि वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं। शायद उनका जो एक इमेज बनी थी कि वो लघुमती तुष्टीकरण कर रहे हैं, उसमें से शायद बाहर निकल पाएंगे, ये एक उनको लगता है। कांग्रेस की सबसे बड़ा माइनस गुजरात में है कि कांग्रेस में राज्य के नेताओं में आज भी एकता नहीं है, और कांग्रेस संगठन के तौर पर बेहद कमजोर है। ये कांग्रेस की कांग्रेस की बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख से लेकर पन्ना प्रमुख है, वो बीजेपी की एक एडवांटेज है, और कांग्रेस के पास वो नहीं है, वो डिसएडवांटेज है। लेकिन कांग्रेस की बड़ी एडवांटेज एक ये भी है, जो मेरी रीडिंग है, 22 साल की बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस उसको काउंटर कर रही है कि 22 साल में बीजेपी ने क्या करा। और बीजेपी के लिए वही एक नेगेटिव है कि 22 साल सरकार को हो चुके हैं, तो कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स ने कांग्रेस की सरकार इस राज्य में देखी ही नहीं है। अमित जी, एक चीज उसमें मैं आपको जस्ट क्लैरिफाई कर दूं कि सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस को जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो कुछ भी कैंपेन है वो फोकस राहुल गांधी के इर्द गिर्द है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन लोगों की एक भी पब्लिक मीटिंग नहीं हो पा रही है, ये एक कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है, कांग्रेस के नेताओं की नहीं हो रही है। माननीय आदरणीय मोदी जी का अभी मैंने जनसभाएं देखा कितनी हुई थी, और मोदी जी के अलावा कौन बीजेपी के यहाँ नेता है हमें नहीं पता। और अमित शाह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और लोगों का भी हो रहा है। कहा कि मोदी जी चेहरा है, निश्चित रूप से चेहरा थे, हाँ भी लोगों ने बड़ी उम्मीद से उनको सत्ता दी थी, लेकिन आज वही चेहरा सबसे भारी पड़ रहा है बीजेपी पे, क्योंकि गुजरात के लोगों ने बहुत अपेक्षा से उनको यहां तक पहुंचाया था। गुजरात में जब गोलियां चल रही थी, गुजरात के लोग जब मारे जा रहे थे, सुनिए, आज इसलिए नेगेटिव है, इसलिए नुकसानदायक है क्योंकि इतनी उम्मीद थी, गुजरात के लोगों ने प्रधानमंत्री बना के भेजा था,
लेकिन जब गुजरात के लोगों पे आफत आई, जिन लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था, जब उनकी बात नहीं सुनी गई, बात सुनने के बजाय गोलियां मारी गई, तो उनसे वो अपेक्षा रखते थे कि माननीय मोदी जी आएंगे, हमारे पे मरहम लगाएंगे, हमारी बात सुनेंगे, हमारा ध्यान देंगे। उल्टे उन्होंने जिन लोगों ने इतना कुछ गुजरात के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों पे किया, कोई ध्यान नहीं दिया। ये गुस्सा है जो सड़कों पे आज दिख रहा है, सड़कों पे दिख रहा है बीजेपी के खिलाफ। ठीक है संबित, अब आप देखिए प्लस की भी बात हुई, माइनस की भी बात हुई। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा प्लस है नरेंद्र मोदी, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि वही नेगेटिव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरा, अब 22 साल की सरकार को भी झेल रहे हैं इधर। मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों 150 सीट लेके आएगी। हमारे पास पीपी से लेके पीएम तक है। पीपी मतलब पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रमुख से प्राइम मिनिस्टर तक। ये इस प्रकार की एक संगठन की सीढ़ी विरले संगठनों में होते हैं, तभी तो हम 22 साल तक यहाँ पर सेवा में हैं, वरना ऐसे ही कोई 22 साल तक रहता है क्या? देखिए, हमारा एक एक व्यक्ति जानता है कि कौन वोटर हमारा किस घर में रहता है। दूसरी बात, बड़ी बात कही राजीव जी ने लीडरशिप को लेकर। मैं अभी यहाँ बैठ के आपको 20 नाम लिख के दे दूंगा कि गुजरात में कौन से ऐसे 20 गुजराती लीडर हैं हमारे भाजपा के जो महत्वपूर्ण हैं। हमारे पास लीडर हैं, उनके पास चीयर लीडर हैं। चीयर लीडर कौन है? लालू प्रसाद यादव जी, अखिलेश यादव जी। अब अखिलेश यादव जी का परसों यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल जी के सपक्ष में। क्या होगा अखिलेश यादव जी के? आप आज हालत देखिए शक्ति सिंह गोहिल की, मैं फोटो दिखाता हूँ, आप यहाँ देखिए शक्ति सिंह जी के गोहिल के सभा में सलमान निजामी जो भारत का दुश्मन है वो सभा कर रहा है। कांग्रेस कह रही है उनका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेना देना नहीं है तो ये सभा क्यों कर रहा है? ये देखिए शक्ति सिंह गोहिल और सलमान निजामी ये बैठकर एक साथ इस प्रकार और सभा को संबोधित कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, शक्ति सिंह गोहिल आखिर सलमान निजामी को लाकर क्यों यहाँ पर ठीक है, जवाब। और तीसरी बात देखिए, 10% ग्रोथ रेट पे गुजरात बढ़ रहा है। जाति पर अब 7% है सर, मैंने भी आंकड़ा करा। अब 7% है, अभी 7 पर होल्ड रुकिए, 7% है। नरेंद्र मोदी के टाइम पे 10% था। ये आंकड़े में करेक्शन करिए। लगातार 5 वर्षों तक 10% रहना, और केवल ग्रोथ रेट जीएसडीपी ही नहीं, आप एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट देखिए 11% से अधिक एग्रीकल्चर हो गया। क्या होता है? आपने मुझे बार-बार कहा कि डेवलपमेंट का आंकड़े तो जैसे ही डेवलपमेंट का हो गया। अरे मोदी जी से कहो, ये बीजेपी डूब गया। मोदी जी से कहो कि डेवलपमेंट क्या करे, बताओ मैं मंचों से। अभी तो सलमान निजामी की फोटो लेके हाँ घूम रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा। अब जवाब दे रहा। ये रिश्ता क्या पता नहीं, ये रिश्ता मोदी जी का सलमान निजामी जी का है। वही ढूंढे वही जानते किस लेवल पे। वो मोदी जी के बराबर है, वो मोदी जी का फोटो है। अब बोलने की मोदी जी की फोटो, मोदी जी के बराबर है, मोदी जी उनके बराबर है, हमने जानते हैं। लेकिन एक सूरत का 10,000 करोड़ का हवाला व्यापारी, 10,000 करोड़ का हवाला व्यापारी, जिसको ईडी कहती है कि आतंकवादियों से उसका रिश्ता है, मोदी जी के मुख्यमंत्री काल में मंच पे मोदी जी के साथ 10वीं बार रहा है, प्रधानमंत्री काल में मोदी जी के साथ घूम रहा है, उसके फोटो है। अभी कहिए मैं निकाल के दिखाऊं, वो आप निकाल के दिखाइए, आपका राइट। जो मोदी जी के, मोदी देखिए ये मोदी जी की फोटो है। वो ये मोदी जी का, ये जॉइंट सेक्रेटरी है कांग्रेस के जम्मू कश्मीर का। गुलाम नबी आजाद यहाँ विकास की बात हो रही है, भाग क्या रहो। पहले ये बताओ, आप ये बताओ कि 3 रुपए की बिजली, 3 रुपए की बिजली जो है उसको अभी दे रहा हूं। 3 रुपए की बिजली 24 रुपए में क्यों खरीदा? 24 रुपए में वो बिजली। आप उस फोटो को दिखा दीजिएगा। लेकिन अभी सलमान नजीमी पर क्या सफाई देना चाहती है? किसको? आप लोग क्या सफाई? हमें कुछ नहीं, सफाई नहीं देना। कटघरे में ये है, गुजरात की जनता इनसे सफाई मांग रही है। सेक्रेटरी है वो कांग्रेस जम्मू, वो मोदी जी जाने और वो जाने, मोदी जी जाने और वो जाने, समझे ना? मोदी जी जाने और वो जाने। किसका नाम बता रहे हो आप? सलमान नजीमी। हाँ, जो भी आप बता रहे हो। फोन में नहीं, अभी मैं पूछ के, अभी लाइव राउंड टेबल चल रहा है और अखिलेश जी ढूंढ रहे हैं, तब तक आप ढूंढ लें। मैं आपको वो फोटो, ये देखिए, पाठक के पास ये देखिए, ये वो सज्जन है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंच पे खड़े हैं, गिफ्ट मोदी जी उनको दे रहे हैं। ये जो अट्टा जी थे, जिनके ऊपर अट्टा जी जो आपके मुख्यमंत्री के साथ हम अट्टा जी कहेंगे भाई ना, अफरोज फट्टा जी, अफरोज फट्टा। अच्छा, जेल में बंद थे। हाँ, ये देखिए माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, और सुनिए, और माननीय मोदी जी, सुनिए, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी के साथ भी देखिए पीएमओ में, ये देखिए पीएमओ में, ये कहां पर है? हाँ, पीएमओ में। अच्छा, ये देखिए पीएमओ में माननीय, हाँ, पीएमओ के वेबसाइट पे है ये। अच्छा, पीएमओ की ये पीएमओ की बीजेपी की वेबसाइट है। ये देखिए बीजेपी की वेबसाइट, ये देखिए
ये देखिए बीजेपी की वेबसाइट देखिए। अच्छा, उस और पे वो भी दिखाइए जरा, वो भी देखिए, अपॉइंटमेंट वो भी देखिए, ये और इसके सुनिए, इसके आराम से सर, ईडी ने कोर्ट में कहा है कि इसके आतंकवादियों से लिंक है और इसने पैसे साइफन किए हैं। सुनिए, सलमान नजीमी कौन है कोई जानता, लेकिन ये 10,000 करोड़ का, अरे यहाँ सुनिए, 10,000 करोड़ का ईडी का जिसका केस चल रहा है, ये लोकल जर्नलिस्ट है, पता होगा, सूरत का है, ये जो है फिरोज अट्टा साहब, ये उनके साथ। अब मैं उत्तर देता हूं। हाँ, इनके पुराने जानने वाले हैं, 10,000 करोड़ इनके, एक जो इनके साथ में वो भी हैं जो अभी वो भी है, बना दिया है, वो है, इनको नीचे बना दिया है। देखिए अब आपने कई सारे आरोप लगा दिए, आपको मैंने मौका भी दिया, आप प्रूफ लेके आए, आपने दिखाया। मतलब ये कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह इनका आतंकवादियों के साथ भाई आपकी ईडी कह रही है, इसके ऊपर ईडी ने कहा है, अब 40 सेकंड ईडी ने कहा है कि इसकी फंडिंग बोला अखिलेश जी, देखिए, आपको पूरा मौका मिला। आप झूठ बोलने को स्वतंत्र हैं, आरोप लगाने को जब स्वतंत्र तब है जब आपके पास प्रूफ हो। मैंने कहा कि इसको ईडी कहती है कि ये चिट्ठी भी आई है गुलाम नबी आजाद की। सुनिए, उसने अपना जो भी बयान देना है दे दिया। जो इन्होंने महाराष्ट्र के सांसद ने जो कहा उसका जवाब कौन देगा? महाराष्ट्र के सांसद ने मोदी जी पे आरोप लगाया है, क्यों नहीं लगा रहे? नहीं, गोल पोस्ट नहीं, उस पर जवाब चाहिए। दो एक सीएम का जवाब चाहिए, दो सिन्हा बंधुओं का जवाब चाहिए, उस पर क्यों खामोश है? कौन देगा जवाब? इनकी पार्टी के लोगों पे। हो गया। देखिए, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री का आतंकवादियों के साथ और अमित भाई शाह का मुस्लिम आतंकवादियों और एक्सटॉर्शनिस्ट के साथ संबंध है। फिर झूठ बोला इन्होंने नहीं, मैं क्यों बोलने दूंगा? मैंने नहीं कहा कि संबंध है। इनकी ईडी कहती है, इनकी ईडी कहती है कि इसके लिंक हैं जो कोर्ट में। अरे मेरे ऊपर आरोप लगाओगे, मैं खामोश रहूंगा? आप जो है आप प्रूफ के साथ कहीं तो मैं उस पर बात करूंगा। आप झूठ बोलने को स्वतंत्र है भाई, भाई झूठ बोलते हैं, बोले हमें कोई हद नहीं। देखो इनसे आप कह दो झूठ बोलने का जो काम है झूठ बोलते रहो, लेकिन आरोप तथ्यों के साथ लगता है कि इसमें एक दूसरे को मौका देना चाहिए। हम तो दे रहे हैं, हमने तो जो भी आरोप लगाया मैं मॉडरेट करता हूं। अब आप चुप रहिए, अब आप बोलेंगे, मुझे एक रेफरी की तरह काम करना पड़ेगा अखिलेश जी। एकदम करिए, लेकिन जब आरोप लगाओगे तो प्रूफ रहेगा तभी बात। सवाल ही नहीं पूछ पा रहे, मैं और राजीव पाठक तो सवाल ही नहीं पूछ पा रहे जो हम पूछना चाह रहे हैं। रुकिए, अब देखिए, अभी तो खुद अखिलेश जी मान गए कि हम आरोप लगा ही नहीं रहे हैं। जब वो लगा ही नहीं रहे तो मैं काहे चीज का एक्सप्लेनेशन दूं? नहीं, ईडी ने आरोप लगाया है 10,000 करोड़ का, फिर झूठ बोला इन्होंने 10,000 करोड़ का। अब फिर उन्होंने कहा अखिलेश जी आरोप ही नहीं लगा रहे। तो आपने मैं तो ये कह रहा हूँ कहा कि ये बोल रहे हैं तो मेरा नाम क्यों 10,000 करोड़ का हवाला घोटाले के साथ सीएम थे तब भी, पीएम थे तब भी, क्या रिश्ता है ये बताओ? देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है ये क्या करते हैं, ये मार देते हैं गोली करके आतंकवादियों को। क्या करते हैं उसको, जो एनकाउंटर करके सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी जी को अमित शाह की तरफ से एनकाउंटर कहा। और यहाँ कहा जा रहा है कि वही लोगों का वो साथ देते हैं। पहले डिसाइड कर लीजिए भैया, ये मंदिर जाके ये जो इच्छाधारी हिंदू आप बन रहे हैं ना, इच्छाधारी हिंदू बन रहे हैं, नाग नहीं, इच्छाधारी बन रहे हैं। इच्छाधारी ये लोग नाग है ना, अलग-अलग रूप लेते रहते हैं। इच्छाधारी यही लोग हैं, इच्छाधारी मायावी सब बने रहो भैया, आपको मुबारक हो। हम सनातनी हिंदू, हम सनातनी हिंदू हैं। सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, सनातन धर्म के हैं। हम क्या है, क्या फिर से बोलिए? वो नहीं पता, हम नागपुर वाला हिंदू नहीं है। हम सनातन धर्म जानते। सनातन क्या है? सनातन जानते क्या है? सनातन पता क्या है? नहीं पता है, नहीं पता होगा। सनातन इनको पता नहीं होगा, इनको सनातन पता नहीं होगा। नहीं, अब सनातन क्या इनको पता नहीं होगा? सलमान नजीमी गुजरात के चुनाव में क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? देखिए, ये सनातन का डेफिनेशन पूछ रहे हैं। सलमान नजीमी क्यों इंपॉर्टेंट? सलमान को भी लाएंगे, भी सनातन को सुनिए तो सही। हम डेफिनेशन पूछ रहे हैं, 3 रुपए की बिजली। अब ये तो बिल्कुल तरीका नहीं है, अब बोलने दीजिए। ये सनातन का मुझसे पूछ रहे हैं कि इनको पता भी है सनातन क्या है। अभी 3 साल पहले 2013 में जब एफिडेविट देना पड़ा तो इनको पता नहीं था कि राम कौन है। राम डज नॉट एग्जिस्ट लिख के दिया था ना सोनिया जी ने।
आज ये हमसे पूछ रहे हैं कि हिंदू क्या होता है, डिफाइन करो। अरे धिक्कार है, क्यों झूठ शर्म बोलते करिए। हो? क्या क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ हाँ, बोलते हो? क्या होता ये है? कौन से क्या एक्टिंग होता है कर रहे हो? ऐसे डांस करते यहाँ हो? डांस नहीं बैठ हो जाइए रहा यहाँ है, पे। हम बैठे सनातन- हुए हैं, नकली तुम सनातन फुदक रहे हो, हिंदू, खुद ये फुदक रहे हो। सनातन हिंदू बने हुए हैं। पहला एफिडेविट राम does not शत्रुघ्न exist। सिन्हा हम हिंदू जो बैठे हैं, मिनिस्टर थे, वो आतंकवादी थे। शत्रुघ्न अभी सिन्हा- हिंदू का मतलब शत्रुघ्न जानते सिन्हा हो? जो ना, मिनिस्टर ये क्या थे, कमाल है भैया? उन्होंने पहला एफिडेविट अटल बिहारी वाजपेयी के हुकूमत में दिया था कि वहाँ राम सेतु एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कौन और सा उस पे एफिडेविट भैया? उमा भारती ने क्या बोल रहे हैं? आपत्ति जाहिर की थी, लेटर लिख के अटल जी को। राजीव पाठक, उसको ये लोग झूठ बोलने की मशीन है। हो गया सर, हो गया। अब यू ऑल्सो मेड, आपका भी हो गया, आपका भी हो गया। राजीव राजीव नहीं प्लीज राजीव पाठक, बड़ा हिंदू बनने की एक होड़ लगी हुई है। राहुल गांधी जनेऊदारी हिंदू हैं। दूसरी बात, क्या गुजरात के चुनावों के अंदर मौजूदा परिस्थिति के अंदर इस समय कांग्रेस जो अपने सेकुलरिज्म के चेहरे पर चुनाव लड़ा करती थी, कांग्रेस ने उसको टेम्परेरी ढंग से या फिर इस चुनाव में उतार दिया है? आप क्या एनालाइज करते हैं? देखिए, डेफिनेटली कांग्रेस ने टेम्पररी तौर पर एक सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा कांग्रेस ले रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि ये सबसे बड़ा काउंटर हो सकता है। बीजेपी की जो पॉपुलैरिटी रही है उसको तोड़ने में कांग्रेस को लगता है सॉफ्ट हिंदुत्व एक काउंटर हो सकता है। पिछली बार से एक बार कम माइनॉरिटी कैंडिडेट भी कांग्रेस ने दिया है, पिछली बार से एक कम जी। इसलिए कांग्रेस को ये लग रहा है जिस तरह से राहुल गांधी सभी मंदिर गए हैं, अभी तक वो कहीं पर भी तो किसी मस्जिद में नहीं गए। मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं, आपने भी बहुत रिपोर्टिंग करी है, बहुत टाइम से आप गुजरात में जर्नलिज्म कर रहे हैं। ये जो गैर हिंदू रजिस्टर में राहुल गांधी का नाम आया, कांग्रेस ने बोला ये बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये तो इन्हीं के लोगों ने काम करा है, कांग्रेस के एक मीडिया कोऑर्डिनेटर ने काम करा। इसकी असल में कहानी क्या निकल के आई? आपकी इनसाइड रिपोर्ट क्या कहती है? 30 सेकंड में जरा बता दें हमारे। देखिए, ये जब हम गुजरात इलेक्शन पे राउंड टेबल करें, ये बड़ा मुद्दा है। देखिए, एक राउंड का चुनाव हो चुका है, दूसरा राउंड बाकी है। सोमनाथ में रजिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों का होता है। सोमनाथ का एक नियम बना है कि जो गैर हिंदू मंदिर में जाएगा उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ताकि कौन गैर हिंदू आते हैं उसका एक रिकॉर्ड है। अहमद पटेल और राहुल गांधी का नाम है। हाँ, राहुल गांधी का नाम लिखा था। राहुल गांधी के नाम के आगे और कुछ नहीं लिखा था। अहमद पटेल के नाम के आगे बाज़ाब्ता एड्रेस वगैरह सब कुछ था। तो वो अब तक कुछ उसका खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर वो नाम किसने लिखा। वो अभी भी एक सस्पेंस उस पर बना हुआ है। लेकिन लास्ट में सिग्नेचर उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर जो थे उनकी जरूर थी। ये आगे एक कौन, मतलब ये अभी भी एक पहेली है। ये अभी भी एक पहेली है और उसमें सचमुच एक जांच बहुत कुछ इसमें गुप्तचर एजेंसियों को भी लगना पड़ेगा कि आखिर ये क्या है। दोनों ने हाथ खड़े कर लिए। अच्छा, ये आप एक बात मैं आपसे बहुत गंभीर सवाल मुस्कुरा के कर रहा हूँ, ये क्या आप लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप राहुल गांधी को नॉन हिंदू दिखा रहे हैं? क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा? देखिए, ये टेम्प्रोरी हिंदू बन के टेम्प्रोरी जनेऊ डालने से परमानेंट काम कभी नहीं होता है। जब परमानेंट वाले हैं तो ये टेम्प्रोरी वाले को क्यों कोई पूछेगा? दूसरी बात है, चंद दिनों पहले हम लोगों को आतंकवादी कह रहे थे ना, उसी मंच पे जहां राहुल गांधी जी का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एलिवेशन हुआ था जयपुर में, याद करिए, सोनिया जी मंच पर मौजूद थी, मनमोहन जी मंच पर मौजूद थे, राहुल जी शिंदे जी ने क्या कहा कि हिंदू आतंकवादी और भाजपा और ये सब हिंदू आतंकवादी लोग हैं और हम लोग हिंदू आतंकवाद का समर्थन करते हैं। हर जगह हिंदुओं को आतंकवाद बताने वाले, मुसलमानों के ऊपर पहला अधिकार है रिसोर्सेज का ये बताने वाले, राम डज नॉट एग्जिस्ट ये बताने वाले गुजरात रजिस्टर पे आइए ना, उस रजिस्टर पर। तो ये मनोज त्यागी कौन है? अभी साहब ने कहा ना कि मनोज त्यागी कांग्रेस का, ठीक है, ये मणिशंकर अय्यर हमारा, ये सापड़ा जी हमारे, मनोज त्यागी हम। अरे भैया, पूरा कांग्रेस अगर बिक गई है, हमारा मोल बन चुका है, मोल मतलब हमारे जासूस उसके अंदर भरे हुए हैं, तो ये हमारी गलती है क्या? ठीक है। अब आपने अच्छा एक बात बताइए, कहते हैं पुरानी कहावत है घर का बेदी लंका ढाए, तो कितने बेदी हैं? अब आप रुके, आपके यहाँ पर भी कुछ ऐसे हैं। और एक ट्विटर पे बात चली, मणिशंकर अय्यर, चिदम्बरम, त्यागी साहब ने, आलोक शर्मा ने कांग्रेस की सुपारी ले रखी है। इसी धरती के गुजरात के धरती के बेटे आदरणीय आडवाणी जी भी हैं जी। और माननीय मोदी जी कसमें रोज खाते थे कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, जब तक आडवाणी जी को मैं प्रधानमंत्री नहीं बना लूंगा। आज उस धरती के लाल जिसको पहले मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के पहले कभी पटेल की धर्मभूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि गए हो, कभी गांधी जी के धर्मभूमि, कर्मभूमि, आश्रम गए हो, और कभी भी पटेल लौह पुरुष का नाम लेते तो आडवाणी को लेते थे। वो आडवाणी जी का क्या आज कर रखा है? आज ये फोटोशॉप वाली कंपनियां जो है ना, ओबामा को भी मोदी का, ओबामा देखिए फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, ओबामा को भी फोटोशॉप का जो है करके भाषण सुनाने वाले ये मोदी जी के लोग
बीजेपी के लोग, उनका भाषण बोले आज भ्रष्टाचार पे मोदी जी क्यों खामोश हैं? 3 रुपए की बिजली 24 रुपए में खरीद के अपने 4 उद्योगपतियों को 62,000 करोड़ रुपए क्यों कमवाया? यहाँ पे राफेल का पैसा कहाँ गया? शाहजादा जी का फार्मूला, शाहजादा जी का फार्मूला क्यों नहीं बता रहे हैं? शाहजादा की भी आप बात करेंगे, आप राफेल की भी बात करेंगे, लेकिन मेरे भ्रष्टाचार पे मोदी जी बात नहीं करेंगे। वो रजिस्टर पे कुछ नहीं बोला, उस पे दहशत बताती है बीजेपी की, दहशत कि वो किस तरह से डरे हुए हैं, कि हिंदुओं से कितना डरते हैं ये कितना डरते हैं हिंदुओं की बात हो रही है। हमें सिर्फ गुजरात का काम चाहिए। हो गया 1 मिनट से ऊपर हो गया सर, अब आपका भी हो गया। मैं एक बिल्कुल, इन्होंने मोदी जी को मैं एक और ये अभी नकली गुजराती बता, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, और ये राउंड टेबल आज का हमारा एक्सक्लूसिव शो अहमदाबाद से ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। ये जबरदस्त डिस्कशन, डिबेट नहीं, डिस्कशन जारी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अहमदाबाद से हमारा ये बेहद खास शो राउंड टेबल, जिसमें संबित पात्रा, अखिलेश प्रताप सिंह और राजीव पाठक मेरे साथ बने हुए हैं। राजीव पाठक ईटीवी गुजराती के एडिटर हैं। लेकिन इस दौर की शुरुआत में करता हूं एक लेटेस्ट डेवलपमेंट से, जो कि हुई है। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रविवार को, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि चरण सिंह सापरा ने न्यूज 18 के एक कार्यक्रम में, सबसे बड़ा दंगल में, हमारे ही शो में एक बात कही कि नरेंद्र मोदी को गुजरात के दंगों के लिए जामा मस्जिद जाकर माफी मांगनी चाहिए। उस पर रिएक्ट करते हुए अमित शाह ने बोला, क्या कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों यह आरोप लगाया गया, क्योंकि वो एक डिबेट के अंदर पॉइंट निकल कर आया। देखिए, ये पॉइंट कोई पहली बार निकल के नहीं आया है। राजीव जी यहाँ मौजूद है, अभी सही बता रहे थे। ये एंगल हर बार 2002 के पश्चात 7 में भी, 12 में भी और 14 में भी मुख्य बिंदु गुजरात के चुनाव का 2002 के दंगों के इर्द गिर्द रहता था। और मोदी जी को जिस प्रकार से, मैं तो कहूँगा, जलील करने का काम कांग्रेस करती थी, मौत का सौदागर इत्यादि बताकर, वो हम सब ने देखा है। इस बार इन्होंने जाति के आधार पर सोशल डिसहार्मोनी लाने की कोशिश की। जब वो फेल हुआ, तब कम्युनलाइज करके अपने एजेंडा, प्राइम जो पुराना एजेंडा है इनका, कम्युनलाइज करके 2002 के विषय को फिर से लाना और यह कहना कि मोदी जी जाके जामा मस्जिद में माफी मांगे 2002 के लिए। आप मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये तीस्ता सितलवाड़ ने अभी कपिल सिब्बल का साथ देते हुए मंदिर दिया कि जब मनमोहन सिंह कह सकते हैं, सोनिया गांधी कह सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं? मनमोहन सिंह कह सकते हैं। उन्होंने माना कि 84 के दंगे कांग्रेस ने कराए थे, उसके लिए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी ने जाके गुरुद्वारे में माफी मांगा। मैं 2 चीजें पूछता हूं, अरे दंगे कराने से केवल माफी मांगने से हो जाता है? और जो दंगे आपने नहीं कराए हैं, आपको क्लीन चिट मिला हुआ सुप्रीम कोर्ट से, आप उसके लिए जामा मस्जिद में जाके माफी मांगे। और आप इस प्रकार का कंपैरिजन, जामा मस्जिद का कंपैरिजन आप गुरुद्वारे से क्यों कर रहे हैं? सबका अपना अपना स्थान है। क्या ये जो सेल्फ गोल की एक लाइन चली है, उसमें एक बड़ा सेल्फ गोल है? अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मोदी जी माफी मांगे? नहीं, आप इनसे भी पूछिए। नहीं, मैं इनसे डायरेक्टली कांग्रेस से पूछ रहा हूं। ये कांग्रेस के वरिष्ठ, इन्होंने मुझसे बहुत सवाल पूछा। मैं कांग्रेस के वरिष्ठतम, सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता से पूछता हूं कि क्या 2002 के दंगों के कारण यह भी मोदी जी से माफी चाहते हैं? देखिए, क्या आप भी माफी चाहते हैं? क्या आप भी माफी चाहते हैं 2002 के लिए? ना बयान, जुमलेबाजों के दिन बचे हैं 2-4, इसीलिए है परेशान। 2002 के दंगे के लिए आपको परेशान नहीं है ना? अमित शाह जी बड़े नेता हैं, पता नहीं किसकी चर्चा करते हैं। हम नहीं बराबरी कर सकते। किसकी चर्चा करते हैं? जो सलमान निजामी भी इनका नहीं है, चरण सिंह सापरा भी इनका नहीं है। आप 2002 के लिए, अरे आप इनसे पूछिए 2002 के लिए ये माफी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? 2002 के लिए आप माफी चाहते हैं? आप माफी चाहते हैं नहीं चाहते हैं? देखिए, जिसको ये गौरवान्वित जिन चीजों पे होते हैं, ये हुआ करे गौरवान्वित। आप माफी चाहते हैं नहीं चाहते हैं? सापरा जी की बात से आप सहमत है नहीं चाहते? आप गौरवान्वित होते हैं। आप सापरा जी की निंदा करेंगे, आप कांग्रेस की निंदा करेंगे? 20 सेकंड दीजिए आप उनको। नहीं, वो बोले ये भारत को बाप बताने, कांग्रेस के बात के लिए पहले बाप बताने वाले मोदी जी को बताया मैंने, क्या बोल रहे हैं? भारत के
बाप हैं? कौन बोल रहा है? ये सवाल कर रही है। छी, क्या बोल रहे हैं मोदी आप? जी, पहले आप ये बताइए कि 2002 के लिए आप छापरा साहब के साथ खड़े हैं या नहीं? हम हंसी के पात्र ही सही, मगर पहले आप माफी मांगिए। 2002 के लिए आप माफी मांगिए। 2002 के लिए मोदी जी के लिए जिस प्रकार का विषय आपने कहा, माफी मांगिए। जो भारत के लाल 130 अरे माफी मांगिए, उस भारत जो गुजरात की जनता से माफी मांगिए। मोदी जी भी भारत को मां कहते हैं, मोदी जी भी भारत को मां कहते हैं। आप इनसे सवाल तो पूछ लीजिए, मोदी जी सवाल तो पूछ लीजिए। मां के बाप हैं। अब हो गया सर, हो गया। अब आपने बोला राजीव पाठक, मैं आपकी बात बताता हूँ, आपने बाप वाली बात बोल दी। छापरा जी के लिए क्या बोलेंगे? हिसाब दो, बच के नहीं जा पाओगे। गुजरात का हिसाब दिया जाएगा। आप पहले छापरा जी का और कांग्रेस का हिसाब दो। बच्चों का बीमारी पे प्राइवेट सीज़फायर। अरे बापू का चरखा पड़ रहा है, थोड़ा शांति बनाए। हमारे बापू है, ये तो राम राम बोलते थे, पैसा लिया राम के नाम पे मंदिर बनाया, नाथूराम का। अभी गाली राम को दे रहे थे, अभी गाली राम को दे रहे थे, अभी राम को दे रहे थे। बापू को राम के नाम पे चंदा लिया 1400 और मंदिर बनाया नाथूराम। मुंह में राम राम, दिल में नाथूराम। ठीक है। बाप रे, पानी लाओ रे, कोई पानी लाओ। पानी। राजीव, मैं आपको लेकर आता हूं। यहां पर देखिए, दोनों प्रवक्ता जो हैं वो अपनी अपनी पार्टी की लाइन रख रहे हैं, लेकिन अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसको आप किस तरह से आंकते हैं? आपकी रीडिंग क्या है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, अमित शाह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि एक गंभीर मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से एक पार्टी का शीर्ष नेता आकर अपनी बात कर रहा है, और वो बात कैडर के लिए भी वो मैसेज जाता है कि एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जरूर ये बात अमित शाह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस में ये एक बहुत, कांग्रेस को, राहुल गांधी को अगर नए सिरे से नवसर्जन पार्टी का करना है तो पार्टी में नेताओं को समझाना बुझाना पड़ेगा कि क्या बोला जाए, ना बोला जाए, क्या ना बोला जाए। बिल्कुल, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी है। अब देखिए, बिल्कुल आखिरी दौर है और आखिरी 40 सेकंड मेरे पास बचे हैं। आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? आपका आकलन क्या है? 2/3 बहुमत से गुजरात की जनता कांग्रेस पे विश्वास करने जा रही है, क्योंकि बहुत हुआ गुजरात के साथ अत्याचार, विश्वासघात। अब नहीं बर्दाश्त करेगी गुजरात की जनता, उसे एकदम कांग्रेस की तरफ। मोदी जी जाने वाले हैं, कांग्रेस आने वाली है। मोदी जी जाने वाले हैं, कांग्रेस आने वाली है। आपका आकलन क्या है? मैं गुजरात की जनता को बोलता हूं, मोदी जी जाने वाले हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप गुजरात की भूमि पे खड़े होकर करेंगे, एक मुस्त होकर। आप मोदी जी का मजाक मत बनाइए। एक हिंदुस्तान के हैं, सुनिए, एक मुस्त होकर गुजरात की जनता मोदी जी को कहीं भी जाने नहीं देगी। उनके दिल में मोदी जी बसते हैं। 150 सीट से अधिक सीट लाके भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए और इस राउंड टेबल डिस्कशन के फेस ऑफ में आपने भाग लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अहमदाबाद से इस खास एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 18। नमस्कार।